Hello guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another Lead Code Daily Challenge और आज का क्वेश्चन फिर से एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है एंड लेट्स सी कि आज का क्वेश्चन क्या कहता है. So today's question is most beautiful item for each query. Okay. So you are given a 2D integer array items where items of I is equal to price I, beauty of I. Denotes the price and beauty of an item respectively. So basically तुम्हें एक 2D integer array given है, इसका नाम है items. आइटम्स में हर एक आइटम का प्राइस और उसका ब्यूटी दिया हुआ है. ठीक है, प्राइस ऑफ आई कहूँ ब्यूटी ऑफ आई, इसका मतलब आइटम्स ऑफ आई ऑफ जीरो क्या है, प्राइस है, और आइटम्स ऑफ आई ऑफ वन क्या है, ब्यूटी है. यू आर ऑल्सो गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे क्वेरीज. ओके, फॉर ईच क्वेरीज ऑफ जे यू वांट टू डिटरमाइन द मैक्सिमम ब्यूटी ऑफ एन आइटम whose price is less than or equal to queries of j. If no such item exists, then answer to this query is zero. ठीक है, तो बेसिकली क्या कहते हैं, हमें आइटम्स एरे गिवन है, उसके साथ साथ में क्वेरीज एरे भी गिवन है. हमें क्या करना है, हर एक क्वेरी के लिए मैक्सिमम ब्यूटी पता लगानी है किसी भी आइटम की, सच दैट वो जो भी आइटम हम चूज कर रहे हैं उसका जो प्राइस है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्वेरीज ऑफ आई. तो बेसिकली हमको क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, वी नीड टू फाइंड आइटम विद मैक्सिमम ब्यूटी सच दैट its price is less than or equal to queries of i. ठीक है, अगर हम आई क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं तो बेसिकली हमको पहले क्या करोगे, तुम सारे आइटम देखोगे जो भी जिनका प्राइस कम है तुम्हारे करंट क्वेरी से, और तुम देखोगे उन सारे आइटम्स में से मैक्सिमम ब्यूटी किसकी है, वही तुम्हारा आंसर होगा. राइट, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि हमें चूज करना है मैक्सिमम ब्यूटी ऑफ एन आइटम सच दैट कि उसका जो प्राइस है दैट इज लेस देन इक्वल टू माई क्वेरी. ठीक है, इफ नो सच आइटम एग्जिस्ट, अगर ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जिसका जो प्राइस है वो मेरा लेस देन है मेरे क्वेरी से, अगर जितने भी आइटम्स है उन सबका जो प्राइस है वो मेरे करंट क्वेरी से बड़ा है. ठीक है, ऐसा कोई भी आइटम नहीं जिसका जो प्राइस है वो मेरे क्वेरी से छोटा हो या बराबर हो, तो उस केस में आंसर क्या होगा, जीरो. ठीक है, उस क्वेरी के लिए आंसर क्या होगा, जीरो. रिटर्न एन एरे आंसर ऑफ सेम लेंथ एज क्वेरीज वेयर आंसर ऑफ जे इज आंसर ऑफ द जोथ क्वेरी. तो बेसिकली एंड में क्या करना है, तुमको एक एरे रिटर्न करना है आंसर जिसमें से हर एक क्वेरी का आंसर होगा. ओके, लेट्स गो टू द टेस्ट केसेस. पहला टेस्ट केस क्या है, हमारे पास ये आइटम्स दिए हुए हैं 1,2. तो बेसिकली पहला जो इंडेक्स है वो ये बताता है कि तुम्हारा प्राइस क्या है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो बताता है कि इसकी ब्यूटी क्या है. ठीक है, ये प्राइस है, ये ब्यूटी है, इस चीज पे ध्यान रखते हैं. ओके, तो पहला आइटम 1,2, फिर 3,2, 2,4, 5,6, 3,5. अब डायरेक्टली क्वेरीज पे आते हैं. पहली क्वेरी क्या है, वन. तो पहले ये देखो कौन कौन से ऐसे आइटम है जिनका प्राइस जो है वो वन या वन से छोटा है. तो यहाँ पर कुल मिला के सिर्फ एक ही ऐसा आइटम है जिसका प्राइस वन या वन से छोटा है, वो है ये पहला वाला, और इसका ब्यूटी क्या है, टू है. तो इसका मतलब इस क्वेरी का आंसर क्या आएगा, टू आएगा, क्योंकि टू अकेला आइटम था. दैट्स माय आंसर हियर इज टू. फिर हमारे पास आता है टू. अब देखो कौन कौन से ऐसे आइटम है जिनका जो प्राइस है दैट इज लेस देन और इक्वल टू टू. तो यहाँ पर दो ऐसे आइटम है. पहला तो ये वाला आइटम हो गया, पहले तो ये वाला आइटम खुद हो गया. ठीक है, दूसरा ये वाला आइटम भी अब आ गया. ये वाला जो आइटम है 2,4, इसका भी प्राइस क्या है, लेस देन इक्वल टू टू है. तो यहाँ पर ब्यूटी कितनी है, फोर है, और यहाँ पर ब्यूटी क्या है, टू है. हमें मैक्सिमम ब्यूटी लेनी थी, राइट. तो 2,4 का मैक्सिमम क्या आएगा, फोर आएगा. दैट्स व्हाई द आंसर टू दिस क्वेरी इज फोर. फिर हमारे पास आता है थ्री. अब थ्री में देखते हैं कौन कौन से ऐसे आइटम जिनका प्राइस थ्री से कम है या थ्री के बराबर है. तो भाई इसका बराबर, इसका छोटा है. ठीक है, इसका प्राइस भी कम, इसका प्राइस थ्री के बराबर है. इसका प्राइस क्या है, थ्री से कम है, वेरी गुड. फिर देखो ये वाला, ये आखिरी वाला आइटम, इसका प्राइस भी लेस देन इक्वल टू थ्री है. तो हमारे पास ऐसे चार आइटम है. तो चार आइटम की ब्यूटी क्या क्या है, टू है इसकी ब्यूटी टू है, इसकी ब्यूटी फोर है, इसकी ब्यूटी फाइव है. तो मिनिमम ऑफ टू कॉमा फोर कॉमा फाइव क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम ऑफ टू कॉमा फोर कॉमा फाइव क्या होगा, फाइव होगा. दैट्स वाई द आंसर टू दिस क्वेरी इज फाइव. फिर हमारा आता है फोर. अब सिंपल सी बात है, जब फोर का है तो सिंपल सी बात है, जो जो आइटम हमने थ्री में चुने थे वही वही फोर में भी आएंगे. अच्छा ये चीज ध्यान रखिए, ये चीज ध्यान देना, ये ऑब्जर्वेशन भी है, ये बड़ी काम आने वाली है, कि जितने आइटम हम देख चुके हैं, जो जो आइटम हम देख चुके हैं, ठीक है, अगर मान लो अगली क्वेरी जो है वो उससे बड़े प्राइस की है, वो उससे बड़ी वैल्यू की है, तो सिंपल सी बात है, जिन जिन आइटम्स को हम पहले से देख चुके हैं ना, उनकी ब्यूटी भी इस वाले में काउंट हो रही है. जैसे हम यहाँ पर फोर्थ हमने देखा कि क्वेरीज ऑफ जो ये है ये फोर है, जो हमारी करंट क्वेरी है वो फोर है, और पिछली क्वेरी तीन के लिए थी. तो तीन के लिए जो जो आइटम हमने यूज किए थे वही सेम आइटम फोर में भी काउंट होंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी काउंट हो सकते हैं, अगर कुछ ऐसे आइटम है जिनका प्राइस जो है वो फोर के बराबर है. राइट, अगर कुछ ऐसे आइटम है जिनका प्राइस फोर के बराबर है या फोर से हल्का कम है, थ्री से बड़ा है, ठीक है, तो वो आइटम भी काउंट होंगे. प्लस जो थ्री वाले आइटम्स थे वो तो पूरे पूरे काउंट होंगे. ये ओवरलैपिंग है, ये याद रखना, ये यूज करेंगे हम. ठीक है, तो फिर से वही चार आइटम हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि इस वाले आइटम का तो प्राइस फाइव है, तो अभी भी वो हमारे उसमें नहीं है, रेंज में नहीं है, तो फिर से आंसर वुड बी फाइव.
फिर हमारा आता है 5, प्राइस 5 आ गया। जैसे ही 5 आए तो सारे का पूरा हम एरे ले सकते हैं, सारे के सारे आइटम्स हमारे अब क्या है, करंट क्वेरी से कम है, उन सबका प्राइस हमारी करंट क्वेरी से कम है। इसका मतलब सबका अगर तुम मैक्सिमम ले लोगे तो क्या आएगा, मैक्सिमम ड्यूटी 6 हो चुकी है, दैट्स वाई द आंसर इज 6। फिर आखिरी जो क्वेरी है वो भी 6 है, दैट्स वाई द आंसर इज अगेन 6। सो ये हमारा क्वेरी एरे ऐसा बनेगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू सेकंड टेस्ट केस। सेकंड टेस्ट केस में क्या है, 1 2 1 2 1 3 1 4, तो बेसिकली चार आइटम्स है, क्वेरीज क्या है 1, क्वेरीज क्या है 1। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो चारों आइटम जो है, चारों का प्राइस क्या है, 1 के बराबर है। दैट्स वाई हमारी जो पहली क्वेरी क्या है वो 1 के बराबर है। इसलिए सिंपल सी बात है, हमको बस सारे ब्यूटी जितने भी आइटम है सबकी ब्यूटी का मैक्सिमम लेना है। 2 2 3 4 का मैक्सिमम क्या आएगा, 4 आएगा, दैट्स वाई द आंसर इज 4। ओके, लेट्स गो टू लास्ट केस। अब क्या आता है 10 और 100, 10 और 1000। बेसिकली एक ही आइटम है हमारे पास, उसका जो प्राइस है वो 10 है और उसका ब्यूटी 1000 है। क्वेरीज क्या है 5। सिंपल सी बात है, अब हमारे पास कोई भी एक ऐसा आइटम नहीं है जिसका प्राइस जो है वो 5 या 5 से कम हो। दैट्स वाई द आंसर टू दिस क्वेरी इज व्हाट, 0 एज मेंशन्ड। तो ये हमारे हो गए टेस्ट केस। आई होप कि यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन कि व्हाट द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, एंड आई होप यू आल्सो अंडरस्टूड द टेस्ट केस हाउ दीस थिंग्स आर वर्किंग। ओके, नाउ लेट्स गो टू द कंस्ट्रेंट्स पार्ट। कंस्ट्रेंट्स में क्या है, हमारे पास आइटम्स और क्वेरीज दोनों का लेंथ गिवन है। सो द साइज ऑफ बोथ आइटम्स एरे एंड द क्वेरीज एरे कैन रेंज अप टू 10 to the power 5. So basically, there can be maximum 10 to the power 5 items, and there would be maximum 10 to the power of 5 queries. And the items of i dot length is 2. Basically, it means कि हर एक आइटम का डिस्क्रिप्शन जो है वो दो वैल्यूज से होता है, पहला उसकी प्राइस और दूसरा उसकी ब्यूटी। उसके बाद क्या है, जो प्राइस, ब्यूटी और जो क्वेरीज हैं उनकी वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करती है, 1 से लेके 10 की पावर 9 तक। सो वैल्यू ऑफ प्राइस, ब्यूटी एंड क्वेरीज वुड रेंज फ्रॉम 1 अप टू 10 की पावर ऑफ 9। सो आई होप कि द कंस्ट्रेंट्स आर आल्सो क्लियर। नाउ लेट्स जंप टू द ब्रूट फोर्स अप्रोच, कि अप्रोच क्या है, हाउ विल वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे करेंगे इसे। The very basic idea, the very naive approach that can come to the mind is कि that for each query, iterate over the complete items array, और जो भी आइटम फुलफिल कर रहा है मेरी करंट कंडीशन, उसकी ब्यूटी मैक्सिमाइज करते जाओ। सिंपल सी बात है, क्या है ब्रूट फोर्स अप्रोच, तो सिंपल सी ये है कि तुम क्या करो, हर एक क्वेरी के लिए पूरे जो आइटम एरे है उस पर पूरा पूरा आइटरेट करो, और जो जो ऐसे आइटम्स हैं जिनका जो प्राइस है वो मेरी करंट क्वेरी से इक्वल है या छोटा है, उनकी ब्यूटीज को उठाओ और मैक्सिमम ब्यूटी लेते जाओ। ठीक है, ये सबसे सिंपल अप्रोच है, बेसिक अप्रोच है। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाएगा, क्वेरीज कितनी है, एन मान लो एम क्वेरीज है, ठीक है, और मान लो मैं एन नंबर ऑफ आइटम्स है, ठीक है, मेरे एन नंबर ऑफ आइटम्स है। ऐसा करता हूं मैं, इसको थोड़ा और बेटर तरीके से लिखता हूं, मैं लिखता हूं क्यू। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज थी, ठीक है, और मैं हर एक क्वेरी के लिए पूरे आइटम जारी के ऊपर आइटरेट कर रहा हूं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर क्यू इंटू एन, जो कि क्वाड्रेटिक है। सिंपल सी बात है, अगर कंस्ट्रेंट्स को दोबारा हम रिविजिट करें, वी कैन सी द 10 to the power of 5 in the worst cases, 10 to the power of 5 into 10 to the power of 5, which will give you 10 to the power of 10 operations, which is actually way above the time limit, right? The time limit के भी ऊपर है। This means that this approach will give you a time limit exceeded. You will get a TLE, right? अब आते हैं कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है और क्या करेंगे। ठीक है, अब उसको देखते हैं। सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है ऑफलाइन क्वेरीज का। अगर जिसको जिसको नहीं पता है कि व्हाट इज ऑफलाइन क्वेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेरीज, ऑनलाइन क्वेरीज एंड ऑफलाइन क्वेरीज। ऑफलाइन क्वेरीज तब होती है जब हमें जितनी भी क्वेरीज है ना वो पहले से पता हो। ठीक है, ऑफलाइन क्वेरीज क्या होती है, जब हमें सारी की सारी क्वेरीज जो है वो पहले से पता हो, कि क्या कहते हैं कि मान लो लेट से कि मुझे पहले से पता है कि मेरे पास 100 क्वेरीज आने वाली है, तो मुझे सारी की सारी जो जितनी भी 100 क्वेरीज हैं वो मुझे पहले से पता होनी चाहिए। जब मैं प्रोसेसिंग करने बैठ रहा हूँ, जब मैं हर एक क्वेरी को सॉल्व करने जा रहा हूँ, उस टाइम पे मेरे पास सारी क्वेरीज का इंफॉर्मेशन है। दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन क्वेरी। ऑनलाइन क्वेरी क्या होती है कि अभी क्वेरीज आती जा रही है, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेरीज दैट आर गोइंग टू कम अप। तो बेसिकली क्या है, तुम्हें हर एक क्वेरी, तुम्हें किसी भी क्वेरी के बारे में नहीं पता है, तुम्हें बस करंट क्वेरी और जो क्वेरीज हो चुकी हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में पता होता है। जो आने वाली क्वेरीज है, जो बाद की क्वेरीज है, उनके बारे में कुछ नहीं पता है। लेट्स से एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल पकड़ लो। मान लो 100 क्वेरीज आने वाली है, ठीक है। अगर मैं 100 क्वेरीज तुमको एक साथ पूरी की पूरी दे दूं, दैट विल बी नोन एज ऑफलाइन क्वेरी। और अगर मैं वही 100 क्वेरीज तुमको एक एक करके दूं और तुमको बोलूं कि हर एक क्वेरी को सॉल्व करो, उसके बाद मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेरी दूंगा, दैट विल बी नोन एज ऑनलाइन क्वेरी। सो ये डिफरेंस होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में। ठीक है, अब इसका क्या फायदा होता है, when we know all the queries upfront, that is known as offline queries. Offline queries have a lot of advantages over online query,
एज वी नो अबाउट एवरी क्वेरी एडवांस, सिंपल सी बात है, हमारे पास हर एक क्वेरी के बारे में इन्फॉर्मेशन पहले से एडवांस में है, तो हम बहुत कुछ पहले से अपने दिमाग में बना सकते हैं कि हमें क्वेरीज को किस ऑर्डर में सॉल्व करना है, राइट। अगर हमें हर एक क्वेरी के बारे में पहले से पता हो, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई बेटर वे तरीका है, कोई अच्छा तरीका है जिससे हम क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम अपनी क्वेरीज को उस ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, करेक्ट। This helps us reorder the queries and solve them in whichever order we want, often leveraging some pattern or algorithm. तो क्या, जैसा कि मैंने कहा कि सिंपल सी बात है, हमारे पास सारी क्वेरीज का इन्फॉर्मेशन पहले से है, प्रायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को रीऑर्डर कर सकते हैं किसी तरीके से, सच दैट कि हम उनका उनका जो सोल्यूशन है वो इजीली निकाल पाए, वो हम उसे इजीली निकाल पाए। ऑफन हम कोई पैटर्न देखते हैं, कोई एल्गोरिथम होता है जिसका हम यूज करते हैं, तो कोई पैटर्न का यूज, कोई किसी पैटर्न के बेसिस पे हम इन क्वेरीज को अरेंज कर देते हैं, सच दैट कि हमको सॉल्व करते जाएंगे। और सिंपल सी बात है, हम एक साथ में एक स्टोरेज रखते हैं जहां पर हम ये ध्यान रखते हैं कि कौन सी क्वेरी कौन सी वैल्यू को रिस्पॉन्ड करती है, ये आगे देखते हैं। हम क्या करेंगे, वी विल सॉर्ट बोथ आइटम्स एरे एंड क्वेरीज एरे, हम दोनों आइटम्स और क्वेरीज एरे को सॉर्ट कर लेंगे पहले, ठीक है। आइटम्स एरे विल बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस वैल्यू, सिंपल सी बात है, आइटम्स एरे जो होगा ना, वो अपने प्राइस के अकॉर्डिंग क्या होगा, सॉर्ट होगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये प्राइस के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो रहा है, ब्यूटी के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। इसका मतलब जो आइटम्स एरे जब सॉर्ट हो जाएगा, तो जो लोएस्ट प्राइस वाले आइटम है वो पहले आएंगे, और जो बड़े प्राइस वाले आइटम है वो बाद में आएंगे। ब्यूटी से कोई रिलेशन नहीं, ब्यूटी वो हम बाद में देखेंगे वो कैसे कवर अप हो रही है। द क्वेरीज एरे वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज नॉट द ओरिजिनल वन गिवन, यहाँ पर जो क्वेरीज एरे मैंने यहाँ पर कहा है ना, जिसको हम सॉर्ट कराने वाले हैं, वो बेसिकली ओरिजिनल एरे नहीं है जो हमको दिया गया है। ओरिजिनल एरे जो हमें क्वेरीज दिया गया है ना, क्वेरीज एरे, वो बेसिकली एक 1D एरे है जिसमें हर एक क्वेरी की वैल्यू दी हुई है। जिस क्वेरी एरे की हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली हम बनाएंगे बाय यूजिंग द ओरिजिनल क्वेरी एरे। और कैसे बनाएंगे, वी क्रिएट अनदर क्वेरीज एरे विच विल कंटेन द क्वेरी वैल्यू एंड इंडेक्स ऑफ द क्वेरी। तो बेसिकली हम जो नया क्वेरी एरे बनाएंगे ना, उसके पहले उसकी पहली पोजीशन पे क्या होगा, क्वेरी वैल्यू होगी, सिंपल सी बात है, जैसे पहले एरे में था वैसे क्वेरी वैल्यू होगी। उसके साथ में हम उसका एक इंडेक्स भी रखेंगे। ये इंडेक्स क्यों रखा है, जब तुम इस क्वेरी एरे को सॉर्ट करोगे ना, तो सिंपल सी बात है, ये क्वेरीज आगे पीछे हो जाएंगी, सिंपल सी बात है, छोटी क्वेरीज आगे आ जाएंगी, बड़ी क्वेरीज बाद में आ जाएंगी। हमें क्या है, हमें क्वेरीज का ऑर्डर तो याद रखना है ना, सिंपल सी बात है, जो फाइनल एरे में रिटर्न कराना है, उसमें तो हमको आंसर क्वेरीज के हिसाब रिटर्न कराना है ना, कि पहली क्वेरी का आंसर क्या है, दूसरी क्वेरी का आंसर क्या है, तीसरी क्वेरी का आंसर क्या है। ऐसा तो नहीं कि जैसे आपने सॉर्ट कर दिया वैसे आंसर को रिटर्न करा दोगे। सो दैट्स वाई टू कीप अ ट्रैक कि कौन सी वैल्यू कौन सी क्वेरी को रिस्पॉन्ड करती है, किस नंबर की क्वेरी को रिस्पॉन्ड करती है, इसलिए हम दोनों क्वेरी वैल्यू और इसका इंडेक्स दोनों को स्टोर कराएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नाउ वी जस्ट नीड 2 पॉइंटर्स। एक पॉइंटर होगा फॉर आइटरेटिंग ओवर द आइटम्स एरे, राइट, फॉर आइटरेटिंग ओवर द आइटम्स एरे। थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूं, हाँ, फॉर आइटरेटिंग ओवर द आइटम्स एरे एंड वन फॉर क्वेरी एरे। सो बेसिकली हमारे पास 2 पॉइंटर्स होंगे, एक पॉइंटर हमारा आइटम्स एरे के ऊपर आइटरेट करेगा और एक आइटम हमारा क्वेरी एरे के ऊपर आइटरेट करेगा। अभी ध्यान रखने वाली ये बात है कि हमारे जो दोनों एरेज हैं, जो आइटम्स एरे वो भी सॉर्ट हो चुका है प्राइस के अकॉर्डिंग, और जो क्वेरी एरे वो भी हमारा सॉर्ट हो चुका है अपनी क्वेरी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो दोनों एरे सॉर्टेड है, यानी कि छोटा प्राइस, छोटे आइटम्स पहले आएंगे, मतलब छोटे प्राइस वाले आइटम्स पहले आएंगे, और यहाँ पर भी छोटी क्वेरीज पहले आएंगी होंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाँ, since both area are already sorted, we can directly keep a variable to keep the track of maximum beauty encountered। अच्छा, ये चीज कहने का क्या मतलब है, ये आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट में समझ में आ जाएगा। द आइडिया गोज लाइक दिस, लेट्स से द आंसर फॉर क्वेरीज आई वाज मैक्सिमम ब्यूटी मैक्स बी, ठीक है। मान लो तुम्हारी जो ith क्वेरी थी ना, उसके लिए जो आंसर था वो मैक्स बी था, मैक्स बी मतलब मैक्सिमम ब्यूटी की, ठीक है। देन आंसर फॉर क्वेरीज i+1, सो बेसिकली जो i+1 क्वेरी है, यानी कि जो नेक्स्ट क्वेरी है, उसका आंसर क्या होगा, दैट वुड जस्ट बी टेकिंग द मैक्सिमम बिटवीन द मैक्सिमम ब्यूटी एनकाउंटेड अप टिल नाउ, जो भी तुम्हारी मैक्सिमम ब्यूटी की वैल्यू अभी तक तुमने देखी थी पिछली क्वेरी तक, साथ में आइटम्स ऑफ जे डॉट ब्यूटी, ठीक है, मतलब जो आने वाले आइटम्स है उनकी ब्यूटी के साथ मैक्सिमम लोगे। कब तक, जब तक आइटम्स ऑफ जे डॉट प्राइस लेस देन इक्वल टू क्वेरीज ऑफ आई, जब तक तुम्हारे जो आइटम्स हैं उनका जो प्राइस है वो तुम्हारी करंट क्वेरी से छोटे हैं या फिर इक्वल है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या कहा, अगर तुम्हारे पास ith क्वेरी का आंसर है, अगर तुम्हारे पास ith क्वेरी का आंसर है जो कि हमारा इस मैक्स बी वेरिएबल में स्टोर्ड है, तो अगर मुझे i+1 क्वेरी का आंसर निकालना है, तो बेसिकली पहले अपने मैक्स बी वेरिएबल को रख लो। उसके बाद जो जो ऐसे नए नए आइटम्स, जैसे मैंने कहा कि जो नए आइटम्स आए हैं जिनका जो प्राइस है वो मेरे करंट क्वेरी से, जो i+1 क्वेरी है उससे कम है या उसके बराबर है, उनको भी तुम लेते जाओ। उनका जो प्राइस, उनका जो ब्यूटी है ना, उनको भी उनका भी मैक्सिमम लेते जाओ। अब क्या करना है तुम्हें, इस वाले मैक्सिमम जो अभी तक तुमने नए नए जो आइटम आइटरेट किए हैं उनका मैक्सिमम, और जो पिछली क्वेरी के जो मैक्सिमम तुमने अभी तक रख रखे थे, इन दोनों का तुम्हें मैक्सिमम लेना है,
ठीक है, मैं फिर से एक चीज रिपीट कर रहा हूं। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो आयत क्वेरी तक जितने भी आइटम, ये मान लो आयत क्वेरी थी, इसके पहले जितने भी आइटम तुम कवर कर चुके थे, ठीक है, तो तुमने उनका मैक्सिमम पहले से ही एक वेरिएबल मैक्स बी में स्टोर करा रखा है। इस मैक्स बी में क्या है, मैक्सिमम ब्यूटी जो कि अभी तक एनकाउंटर हुई है आयत क्वेरी तक, ठीक है। अब जो आई प्लस वन क्वेरी है, बेसिकली याद रखो हर एक क्वेरी क्या है, बड़ी है, याद रखना, सॉर्टेड है, इसलिए आई प्लस वन क्वेरी जो होगी ना, वो आयत क्वेरी से बड़ी होगी, करेक्ट, सिंपल सी बात है, कॉमन लॉजिक, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये मान लो ये वाले आइटम पहले से कवर हो चुके हैं, अब मान लो आई प्लस वन क्वेरी ये है, तो इनके बीच में कुछ नए आइटम्स होंगे, ठीक है, इनके बीच में कुछ नए आइटम्स होंगे जिनका जो प्राइस है वो मेरे क्वेरी ऑफ आई से बड़ा है, लेकिन मेरे क्वेरीज ऑफ आई प्लस वन से छोटा है। ये नए आइटम्स है जिनको हमें आइट्रेट करना है। तो क्या करोगे, यहां पर तक तो मैक्स भी था, इन दोनों रेंज के बीच में जो नए आइटम्स हैं उन पे आइट्रेट करो, और उनमें जो मैक्सिमम ब्यूटी है उसको तुम अपडेट करते रहो लगातार, ठीक है, उसको तुम लगातार अपडेट करते रहो। और यहाँ पर मान लो तुम्हारा आई प्लस वन क्वेरी का एंड है, तो अब तुमने क्या किया है, तुमने कुछ नए आइटम्स को तुमने वो लिया है, आइट्रेट किया है, और प्लस जो पुराने वाले आइटम्स थे उनके लिए तुम्हारे पास पहले से ही मैक्स बी नाम का वेरिएबल था, तो तुम्हें क्या करना है, बस मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम ब्यूटी का जो पहले आयत क्वेरी तक एनकाउंटर हुई थी, प्लस जो इधर वाले एलिमेंट थे, जो नए तुमने आइटम्स आइट्रेट किए हैं, उनमें जो मैक्सिमम ब्यूटी थी उनका, उन दोनों का मैक्सिमम ले लोगे, तुम्हें आई प्लस वन क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। इससे क्या हो रहा है, तुम आइटम्स एरे को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, तुम आइटम्स एरे में जो जो आइटम्स गिवन है ना, याद रखो, हमने देखो जो पुराने वाले आइटम्स थे ना, उनके ऊपर आइट्रेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आयत क्वेरी तक का आंसर था जो कि मैक्स बी वेरिएबल में स्टोर्ड था, इसलिए उनको दोबारा आइट्रेट या फिर उनको दोबारा कवर करने की जरूरत नहीं पड़ी, और हम वहीं से आगे बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम आइटम्स अगेन एंड अगेन। इसलिए ये जो अप्रोच है ये एफिशिएंट हो जाती है, ठीक है। Remember, both the arrays are sorted, so we do not need to check again from start and not beyond the point where the above condition holds true. सिंपल सी बात है, हमने जैसे मैंने बोला कि हमें स्टार्ट से बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमें उस पॉइंट के बियॉन्ड भी चेक करने की जरूरत नहीं है जहां तक ये कंडीशन फुलफिल होती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने क्वेरी एरे को और आइटम्स एरे को सॉर्ट कर दिया है, इसलिए जहां पर भी मेरी ऐसी कंडीशन आती है जहां पर जो jth आइटम है उसका जो प्राइस है वो मेरे करंट क्वेरी से बड़ा हो गया, इसका मतलब उसके आगे कोई भी एक ऐसा आइटम नहीं होगा जिसका प्राइस छोटा हो या बराबर हो, क्योंकि ये पहले से एरे सॉर्टेड है। इसका मतलब बड़ा आइटम आया, इसका प्राइस बड़ा है, तो इसके आगे भी बड़े प्राइस वाले आइटम ही आएंगे, छोटे प्राइस वाले आइटम नहीं आएंगे, क्योंकि एरे सॉर्टेड है, राइट। अब इस अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सिंपल सी बात है, दोनों एरेस को सॉर्ट किया है मैंने, तो क्वेरी एरे को सॉर्ट करने के लिए क्यू लॉग क्यू जाएगा मेरा, सिंपल सी बात है। अब मेरे आइटम्स वाले एरे को सॉर्ट करने के टाइम कितना जाएगा, एन लॉग एन जाएगा, ठीक है। प्लस तुम्हारा जो टू पॉइंटर अप्रोच है, यहाँ पर क्या टू पॉइंटर्स हम यूज करेंगे, एक हमारा जे के ऊपर, एक हमारा आई के ऊपर, तो टोटल और जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस वाले अप्रोच की वो क्या आ जाएगी, मतलब इस जो टू पॉइंटर्स वाले अप्रोच की क्या हो जाएगी, एन प्लस क्यू। तो ये है तुम्हारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एन और जो क्यू है ना, वो बेसिकली लीनियर टाइम है, और यहाँ पर मेनली जो डोमिनेंट फैक्टर्स है वो क्यू लॉग क्यू और एन लॉग एन है, राइट। वो क्या है, ये दोनों चीजें हैं, क्यू लॉग क्यू और एन लॉग एन। बाकी ये दोनों तो लीनियर टर्म में, सिंपल सी बात है, ये दोनों लीनियर टर्म है, तो इनका तो कोई उतना वो इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस एज ऑर्डर क्यू लॉग क्यू प्लस एन लॉग एन, ठीक है। और ये हमारा सबसे ऑप्टिमाइज्ड तरीका है, ठीक है। आओ इसको जरा इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे होगा, राइट। सबसे पहले यहां पर आते हैं, इसको बड़ा करते हैं, कमेंट को कॉपी करते हैं, हटाते हैं यहां से, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंट एन इक्वल टू व्हाट, आइटम्स डॉट साइज, सारे कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं ये ले लेते हैं। उसके बाद कितनी क्वेरीज हैं वो भी देख लेते हैं, क्वेरीज डॉट साइज, ठीक है। उसके बाद दो आइटरेटिव वेरिएबल ले लेते हैं, आई इक्वल टू जीरो एंड जे इक्वल टू जीरो। आई बेसिकली हम यूज करेंगे क्वेरी एरे के लिए, और जे हम यूज करेंगे आइटम एरे के लिए, ठीक है। और एक ले लेते हैं मैक्स बी। मैक्स बी जैसे कि मैंने बताया वो क्या है, मैक्स बी इज बेसिकली द मैक्सिमम ब्यूटी एनकाउंटर्ड अप टिल नाउ, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम क्या लेंगे, बाय डिफॉल्ट जीरो लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इनकेस अगर किसी क्वेरी का आंसर नहीं है तो दैट इज वाई वी विल टेक जीरो फॉर दैट क्वेरी, राइट। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले तो दोनों एरेस को सॉर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक आइटम्स एरे को तो एटलीस्ट सॉर्ट कर लेते हैं, आइटम्स डॉट बिगिन कॉमा आइटम्स डॉट एंड। यहाँ पर हमारा आइटम्स एरे सॉर्ट हो गया। अब मैंने कहा था कि हमें एक नया एरे बनाना है क्वेरीज के लिए, ठीक है, तो वहां पर हम पेयर ले लेंगे। पेयर क्यों लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ दो वैल्यूज की जरूरत है, राइट। तो पेयर, और इसका नाम दे देते हैं क्यू आर एस,
ठीक है, QRS बोल देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन क्यू, आई प्लस प्लस, थोड़ा स्पेस दे दे ताकि अच्छे से दिखाई पड़े। आई होप सबको दिख रहा होगा, राइट? ओके, हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ फिर भी मैं। या ये हम क्वेरीज के ऊपर आइटरेट करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, अपने नए एरे में पुश करा देंगे। क्या कराएंगे, सबसे पहले तो उस क्वेरी की वैल्यू, क्वेरीज ऑफ आई को, और साथ में उसका इंडेक्स। याद रखना, हमें इंडेक्स की जरूरत है ताकि हम ये याद रखें कि कौन सी क्वेरी कौन सी पोजीशन पे थी, क्योंकि हमें आंसर एरे तो उसी फॉर्म रिटर्न कराना है ना, जैसे हमको क्वेरीज ओरिजिनली गिवन है, राइट? ये हो गया पुश कराना। अब क्या करना है, हमें इसको भी सॉर्ट कराना है। सॉर्ट क्यू आर एस डॉट बिगिन कॉमा क्यू आर एस डॉट एंड। मैं क्या करता हूँ, इस वाले फॉर लूप को और इन दोनों चीजों को ऊपर डाल देता हूँ ताकि सॉर्टिंग वाले दोनों जो फंक्शन है वो एक साथ ही हो जाए। ये लिया, ये यहाँ पर कर दिया, ओके, नाइस। ओके, यहाँ पर हमने साथ में दोनों को सॉर्ट करा दिया एक के बाद एक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम अपनी क्वेरीज को सॉल्व करना शुरू करेंगे, पर उसके पहले हमें एक आंसर एरे चाहिए, वेक्टर इंट आंसर, जिसमें हर एक क्वेरी का आंसर होगा, तो इसका साइज भी क्यू होगा। अब क्या करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेरी एरे के ऊपर आइटरेट कराना। वाइल व्हाट आई इज लेस देन एन। तो क्या करोगे, अब हम आइटरेट कराएंगे किसके ऊपर, अपने आइटम एरे के ऊपर। वाइल जे इज लेस देन, यहाँ पर एन नहीं, यहाँ पर होना चाहिए क्यू। while j is less than what, while j is less than n, जब तक तुम सारे आइटम्स को कवर अप नहीं कर लेते। एंड आइटम्स ऑफ j ऑफ 0, जो हमारा jth आइटम है उसका जो प्राइस है, दैट शुड रिमेन लेस देन और इक्वल टू व्हाट, क्यू आर एस ऑफ आई डॉट फर्स्ट। याद रखो, हमने जो क्यू आर एस एरे बनाया है उसके फर्स्ट पे क्या है, क्वेरीज का वैल्यू स्टोर्ड है, तो हमें उसी से चेक करना है। हम ये लूप कब तक चला रहे हैं अंदर वाला, जब तक हमारा जो जे है, जब तक या तो सारे आइटम नहीं कवर हो जा रहे, या तो जब तक मेरा जो आइटम है उसका जो प्राइस है, उसका जो प्राइस है दैट इज लेस देन और इक्वल टू माई करंट क्वेरी। ठीक है, तो क्या करोगे, बस क्या करोगे, मैक्स बी में अपडेट कराते जाओगे, मैक्स ऑफ मैक्स बी कॉमा क्यू आर एस, क्यू आर एस नहीं, आइटम्स ऑफ जे ऑफ वन। जो भी आइटम तुमने कवर किया जिसका प्राइस जो है वो लेस देन इक्वल टू मेरी करंट क्वेरी है, तो सिंपल सी बात है, बस उसकी जो ब्यूटी है उसका मैक्सिमम लेते जाओगे हमारे मैक्स बी वैल्यू के साथ। और क्या करोगे, जे प्लस प्लस, अगले वाले आइटम पे चले जाओगे, अगले वाले आइटम पे आइटरेट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, जैसे हमारा ये लूप बंद हो गया, या फिर या तो जे एन पहुंच गया, या तो हमें कोई ऐसा आइटम मिल गया जिसका जो प्राइस है वो बड़ा है मेरे करंट क्वेरी से, तो वहां पर ये लूप स्टॉप कर जाएगा, और हम अपने आंसर में आके स्टोर करा लेंगे उस क्वेरी का आंसर, जे डॉट सेकेंड। ठीक है, ये जो हमने ये जो ये इंडेक्स स्टोर कराया था वो बेसिकली इसीलिए कराया था ताकि हम डायरेक्टली उस क्वेरी की जो इंडेक्स है वहां पर डायरेक्टली उस आंसर को डाल सके। ठीक है, तो क्वेरीज ऑफ जे डॉट सेकेंड में क्या आ जाएगा, मैक्स बी, और ये क्या कर देंगे, आई प्लस प्लस, अगली क्वेरी पे चले जाएंगे। और बस ये खत्म हो चुका है, बाहर आके हमको क्या करना है, बस आंसर को रिटर्न करा देना है, एंड दैट इज ऑल। बस इतना ही करना था। सबसे पहले जो सबका साइज ले लो, आइडेंटिटी वेरिएबल डिक्लेयर करो, मैक्सिमम ड्यूटी डिक्लेयर करो। ठीक है, फिर क्वेरीज का एक नया एरे बनाओ जिसमें क्वेरी की वैल्यू और उसके साथ में उस क्वेरी की पोजीशन को भी पुश करा दो। उसके बाद दोनों आइटम्स एरे और क्वेरीज एरे को सॉर्ट करा दो। उसके बाद एक नया आंसर एरे बनाओ जिसमें हर एक क्वेरी का आंसर स्टोर करोगे। देन स्टार्ट आइटरेटिंग ओवर द आइटम्स एरे टिल the price of the item, price of the current item remains less than or equal to the current query। जब तक ये हो रहा है, then up till that point keep tracking the maximum beauty and counted। उसके बाद you directly store the answer for the ith query, for the वही बेसिकली यहाँ पर जे नहीं, यहाँ पर आई होना चाहिए था, जे कहाँ से आ गया, आई, अभी फिर से मिस्टेक हो जाती। यहाँ पर बेसिकली ith क्वेरी के लिए तुम आंसर स्टोर करा दोगे, एंड यू जस्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेरी। ठीक है, ये याद रखना, ये जो अंदर वाला लूप है ना, ये मैक्सिमम सिर्फ एन टाइम से चलेगा। किसी को अगर लग रहा हो कि भैया ये ऑर्डर एन स्क्वायर है, ऑर्डर एन स्क्वायर नहीं है, ये पूरा टोटल लूप जो है यही एन टाइम चलेगा। जैसे ही जे की वैल्यू एन पहुंच जाएगी उसके बाद ये लूप कभी चलेगा ही नहीं, ये याद रखना। ओके, अब हम आते, चलो इसको चला के देखते हैं। लेट्स ट्राई टू रन दिस पीस ऑफ कोड ऑन सैंपल टेस्ट केसेस। रन करता हूं मैं। सो या वी कैन सी दैट आवर कोड passes the sample test case। Let's try to run for all test cases। Okay, so we can see that our code passes all the test cases। ठीक है,
तो एक बार हम जैसे कि मैंने कहा इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो एज आई सेड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट एन लॉग एन प्लस क्यू लॉग क्यू। तो एक बार देख लेते हैं लीड कोड का क्या कहना है। So yeah, we can see that it is n log n plus q log q as I said, right? और इसमें now let's discuss the space complexity. सिंपल सी बात है, स्पेस मैंने क्या ली है? I've only taken a queries array extra. मैंने सिर्फ queries array ही बनाया है। Next मैंने कोई भी extra memory use नहीं की है। I've only declared some variables and a query array. This is the actually the majority or the dominant factor that will take up the space. So this will take about what? This will take about order q space, right? This will take about order q space. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं लिख देता हूं फिर से। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इस ऑर्डर n log n प्लस q log q एंड द स्पेस यूजेस व्हाट? स्पेस यूजेस ऑर्डर q। ओके, एक बार स्पेस भी मैं चेक करवा देता हूं आपको। देखो ये क्या कहता है। वैसे इसका कोई खास भरोसा रहता नहीं। देखा n प्लस क्यू कह रहा है, जबकि n प्लस क्यू स्पेस एक्चुअली में है नहीं। एन प्लस क्यू क्यों नहीं? क्योंकि हमने आइटम्स के फॉर्म में कुछ स्टोर नहीं कराया। जो हमारा ओरिजिनल आइटम सारे गिवन था हमने वही यूज किया है। एन के टर्म्स में कोई मेमोरी स्टोर नहीं कराई है, इसलिए ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गलत है। द करेक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर क्यू। ओके, तो इस पर भरोसा मत करना, ठीक है। द करेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर क्यू। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर, बहुत ही सिंपल था। आई होप यू अंडरस्टूड द कोड पार्ट, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, आई होप यू अंडरस्टूड द explanation part of the code and how it's working. If you liked it, then do like, share, subscribe and comment. Please like करो, share करो, comment करो। comment जरूर करो because it motivates me a lot. Also you can drop suggestions for my improvement. मैं जो भी आप comment करोगे मैं उसे improvement, उस suggestion की तरह लेता हूँ, उसे feedback की तरह लेता हूँ, ठीक है ना। try to improve on my content as well as कि आप उसको वीडियोस को end तक देखो। पिछले कुछ वीडियोस लंबे हो रहे हैं, that's why I know कि लोग end तक नहीं देख रहे हैं। people are saying कि हल्का सा लंबा वीडियो जा रहा है। सो आई एम ट्राइंग, बट द प्रॉब्लम इज कि मेरा काम आपको एक अप्रोच बताना नहीं है। आई एम ट्राइंग टू डेवलप अ थिंकिंग एबिलिटी इन यू। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कभी सेम ऐसा आए तो आपको कोई दूसरा सोल्यूशन वीडियो देखना ना पड़े, आप खुद ही सोच ले जाओ। इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूं कि आप अप्रोचेस पे ध्यान दो कि कैसे कैसे कोई अप्रोच सोची जाती है और किस तरीके से यू मूव ऑन द ऑप्टिमाइजेशन पाथ, कैसे कैसे आप ऑप्टिमाइज करते हो। उससे आपका थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगा और नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करने लग जाओगे। दैट्स वाई माई माई थिंग इज टू कि मैं आपको समझाऊं कि सोचा कैसे जाता है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू थिंक और किस तरीके से अप्रोच किया जाता है प्रॉब्लम्स को। दैट इज द होल थिंग अबाउट डीएसए। आप क्वेश्चंस के पैटर्न को याद करके या फिर पर्टिकुलर क्वेश्चंस को याद करके डीएसए नहीं सीख सकते। दैट इज जस्ट कि आपने मगअप कर लिया है। दैट विल नॉट मेक यू एन एक्सपर्ट और इवन नियर एन एक्सपर्ट इन डीएसए। आपको डीएसए सिखाएगा नहीं, आपने डीएसए रट लिया, आप सीख कुछ नहीं पाओगे। नया क्वेश्चन आएगा फिर आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। दैट्स वाई आप एंड तक देखो वीडियोस को, एंजॉय करो, ठीक है। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, दोस links are in the description. You can also join our WhatsApp community channel, that link is also in description. Till then we'll meet again tomorrow with another daily challenge. Till then guys, keep grinding, keep practicing, and bye bye guys.